हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो मेरे क्लास 12 के प्यारे भाई और बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हमारा समांतर प्लेट संधारित्र जब इसकी प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर पक्के करेगा। बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इस डेरिवेशन को आपको छोड़ना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है। पिछली वीडियो जो हमने डाली थी जिसमें हमने आपको कराया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 में ये 2 सेटों में पूछा गया था। ठीक, तो ये डेरिवेशन भी आपको तैयार कर लेना। हमने पिछली वीडियो में करवाया था, उसकी प्लेलिस्ट हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिसमें आपको सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और परावैद्युत पदार्थ की पट्टी वाला, ये दोनों डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दोनों डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना। और ये डेरिवेशन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की ही तरह है। तो उसमें हमने क्या करा था, सबसे पहले हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, उसके बाद वैद्युत विभव निकाला था, उसके बाद धारिता में वैद्युत विभव का मान रख दिया और हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकल आई थी। ठीक, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसको एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसकी प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। तो चलिए आज का ये डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या ले ली, 2 समांतर प्लेट ले ली। ठीक, क्या ले ली, 2 हमने समांतर प्लेट लेनी और इसके बीच की दूरी क्या होगी, डी होगी। ठीक, तो पहली प्लेट को हमने किससे जोड़ दिया, विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, जिसके कारण पहली प्लेट पर धन आवेश उत्पन्न होने लगा। इसी प्रकार से हमने दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया, जिसके कारण दूसरी प्लेट पर कौन सा आवेश उत्पन्न होने लगा, ऋण आवेश। ठीक, उसके बाद इन दोनों प्लेटों के बीच हमने क्या रख दी, एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी और जिसकी मोटाई क्या होगी, टी होगी। ठीक, जिसकी दूरी क्या होगी, टी होगी। उसके बाद प्लेट ए और बी की दूरी क्या होगी, डी। ठीक, तो इसकी दूरी क्या होगी, डी होगी। तो इतना आपको फिगर में बनाना हो, तो जो हमने आपको फिगर में बताया बस वही आपको लिख देना है। तो क्या लिखा हमने, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी गई है। ठीक, तो क्या है, एक परावैद्युत पदार्थ की हमने पट्टी रख दी। उसके बाद तब इसकी प्लेट का संबंध, तब पहली वाली प्लेट यहाँ पे लिख देंगे, तब इसकी पहली प्लेट का, ठीक यहाँ पे लिख लीजिएगा कि तब इसकी पहली प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से कर देते हैं, जबकि दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। ठीक, जिसके कारण पहली प्लेट पर धन आवेश उत्पन्न होगा और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तब इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, क्या करेंगे, इसके तब इस आवेश के कारण हम लोग क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र में सिर्फ हमने डायरेक्ट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली थी। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वायु के लिए, जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी इसके चारों ओर जो वायु होगी उसके लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, तो 2 तीव्रता निकालेंगे, वायु के लिए, इसके चारों ओर जो वायु होगी उसके लिए तीव्रता निकालेंगे और इसके बीच जो पट्टी रखी है इसके लिए तीव्रता निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग E0 मतलब वायु के लिए तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद E निकालेंगे मतलब पट्टी के लिए तीव्रता निकालेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले तीव्रता निकाल लेते हैं, उसके बाद विभव, उसके बाद धारिता में B का मान रख के परावैद्युत पदार्थ की पट्टी वाला डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, बहुत ही आसान तरीके से ये डेरिवेशन आपके दिमाग में फिट कर देंगे और ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए निकालेंगे, वायु के लिए। तो आपको लिखना होगा वायु के लिए। ठीक, तो वायु के लिए E0 सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0। अब E0 क्यों रख दिया, क्योंकि 2 तीव्रता निकालें, तो हमने वायु के लिए E0 मान लिया। ठीक है, तो E0 सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। ठीक, ये किसका फॉर्मूला है, पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला। तो हमने क्या रख दिया, सिग्मा की जगह के क्यू अपॉन में ए रख दिया। तो हमने जब सिग्मा की जगह क्यू अपॉन में ए रख दिया तो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0। ठीक, तो ये क्या निकल आई, हमारी वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग पट्टी के लिए निकालेंगे। पट्टी के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, वही मान रख देंगे, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में के। अब ये के कैसे आया,
हम लोगों ने कौन सी पट्टी रखी, परावैद्युत पदार्थ की। तो परावैद्युत पदार्थ के लिए हमने क्या रख दिया, के रख दिया, क्योंकि पट्टी कौन सी रखी, परावैद्युत पदार्थ की, तो हमने के रख दिया। अब वायु में के क्यों नहीं रखा, क्योंकि वायु के लिए परावैद्युत का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए हमने नहीं रखा। ठीक है, तो परावैद्युत पट्टी के लिए क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सिग्मा का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन में A के एप्सिलॉन 0। तो ये हमारी वायु के लिए और पट्टी के लिए तीव्रता निकल आई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे तीव्रता के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। बिल्कुल समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की तरह है, बस इसमें क्या है, पट्टी है, उसमें पट्टी नहीं है, और प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ठीक, अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव। तो V इक्वल टू E इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला है, वैद्युत विभव का फॉर्मूला। उसमें हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र में नॉर्मली कर दिया, E का मान रख दिया और निकल गया वैद्युत विभव। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें 2 तीव्रताएं दे रखी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे। तो E है, तो हम लोगों ने पहले वायु के लिए निकाली, तो यहाँ पे क्या है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी, इसकी दूरी क्या थी, T थी, और ये क्या थी, इसकी वायु, और इसकी जो एक समांतर प्लेट संधारित्र ये है, एक J है, तो इसके बीच की दूरी क्या थी, D थी। तो हम D में से क्या कर देंगे, T को माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग वायु के लिए पहले तीव्रता लिखेंगे, तो D में से हम क्या कर देंगे, T को माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, E0 इंटू डी माइनस टी। ठीक, तो 2 तीव्रता निकालनी, एक हमारी तीव्रता निकल आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, पट्टी के लिए, तो पट्टी के लिए क्या करेंगे, E इंटू टी, क्योंकि सिर्फ पट्टी के लिए निकालें तो T होगी इसकी चौड़ाई, बस ये लिख दिया। तो क्या आ जाएगा हमारा V का मान, V इक्वल टू E0 इंटू डी माइनस टी और प्लस में E इंटू डी। तो इस फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, E0 और E का मान पुट कर देंगे। तो E0 जब E का मान हम पुट करेंगे तो E0 का मान क्या हो जाएगा, Q अपॉन में A एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस में Q अपॉन में A के एप्सिलॉन 0 इंटू में T। अब क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, V इक्वल टू Q अपॉन में A एप्सिलॉन 0 और D माइनस T गुणे में T अपॉन में K। ठीक, तो ये सब क्या आ गया, हमारा कॉमन आ गया। अब ये विभव हमारा निकल आया। अब विभव निकल आया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन में B। अब यहाँ पे हम B का मान रख देंगे और हमारा फाइनल प्रूवमेंट निकल आएगा। तो चलिए करते हैं, C इक्वल टू Q अपॉन में B। B का मान क्या निकल के आया, Q अपॉन में A एप्सिलॉन 0 D माइनस T गुणे में T। ठीक, तो ये निकल आया। अब यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारा Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा फाइनल प्रूवमेंट, C इक्वल टू, अब ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो A एप्सिलॉन 0 अपॉन में D माइनस T प्लस T अपॉन में K। तो ये है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो, उसका डेरिवेशन। और ये बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर कंप्लीट कराएगा और 100% ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये इस बार नहीं पूछा गया, पर ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस बार आपसे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो कि 2025 में 2 सेटों में पूछा गया था। ठीक, तो इस बार ये पट्टी वाला नहीं पूछा गया, ये 26 में 101% पूछा ही जाएगा। ठीक, तो इस डेरिवेशन को आपको तैयार कर लेना और धारिता वाला भी आपको तैयार कर लेना। बाकी हमने आपके फिजिक्स की पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने डाल दिए हैं, डेरिवेशंस की वीडियो, जिसमें आपको 10 साल से लगातार जो बार बार डेरिवेशन पूछे गए वो सारे डेरिवेशन हमने उस वीडियो में आपको बताए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप वो डेरिवेशंस को तैयार कर लेते हैं 100%, उन डेरिवेशन के बाहर आपके 2026 में एक भी नहीं आएगा, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो वो वीडियो आप जरूर से जरूर जाकर देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ तक तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो, उसका व्यंजक, तो यहाँ तक आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसमें आपके डेरिवेशन में कंडीशंस भी पूछी जाती है। यहाँ तक तो आपसे पूछ ले, आगे आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि यदि प्लेटों के बीच कोई पट्टी ना रखी हो तब, तो ये क्या होती है आपकी कंडीशंस। तो कंडीशंस भी पूछ ली जाती है। तो आपको यहाँ तक लिखने के बाद आपको हेडिंग डालनी होगी स्थितियां, और आपको जितनी भी हम आपको कंडीशंस होता है सब नोट कर लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है,
या तो आपसे पूछ ले कि यदि प्लेटों के बीच पट्टी ना रखी हो तब, या तो संपूर्ण स्थान पर पट्टी रख दी जाए तब, या पट्टी धातु की हो तब। तो ये 2 से 3 कंडीशंस पूछ ली जाती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि यदि प्लेटों के बीच कोई पट्टी ना रखी हो। अब जब ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच पट्टी रखी तो इसकी मोटाई क्या थी, टी। अब टी क्या हो जाएगी, जब ये पट्टी नहीं रखोगे तो टी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब पट्टी नहीं होगी तो टी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर देंगे, टी का मान रख देंगे। ठीक, तो जो हमारा फाइनल प्रूवमेंट निकला था उसमें हम टी का मान रख देंगे। तो टी का मान हमने रख दिया C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी। टी की जगह क्या रख दिया, 0, प्लस में टी अपॉन में के था तो टी की जगह क्या रख दिया, 0। ठीक, अब ये के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या आ जाएगा C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 के अपॉन में डी। ठीक, तो ये हमारा निकल आएगा यदि प्लेटों के बीच कोई पट्टी ना रखी हो तब। ठीक है, तो ये आप कंडीशंस लगा सकते हो। ये सारी कंडीशंस को आपको नोट कर लेना, इन तीनों में से कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाएगी। ठीक, बाई चांस आपसे दूसरी कंडीशन पूछ ले कि यदि संपूर्ण स्थान में हम लोग पट्टी रख दें, संपूर्ण स्थान में जब पट्टी रख दें, जैसे हमारा ये डायग्राम है, एक प्लेट ए है और एक बी है, इसे हम लोग विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, इसे पृथ्वी से जोड़ दिया। अब जो पट्टी रखी थी, अब इसकी जगह हम पूरे स्थान पर पट्टी रख दें तो दूरी क्या हो जाएगी, डी बराबर टी, मतलब डी जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, टी के, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ की दूरी कितनी थी, टी थी। अब ये कह रहा है संपूर्ण स्थान में अगर रख दें तो डी का मान टी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्लेट ए और बी की दूरी कितनी थी, डी थी, तो ये पूरी की दूरी थी ना। अब इसके पूरे स्थान पर हम लोग पट्टी रख देंगे तो डी का मान टी के बराबर हो जाएगा। तब d इक्वल टू टी, तो d की जगह क्या रख देंगे हम लोग, t रख देंगे। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला निकला था हमारा, ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी, तो d की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, t माइनस टी प्लस में t अपॉन में k, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा c इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 k अपॉन में t। ये क्या है, यदि संपूर्ण स्थान में पट्टी रख दी जाए उसका व्यंजक है। बाद एक तीसरी कंडीशन आपसे और पूछी जाती है, जो पट्टी होती है यदि वो पट्टी धातु की हो तब, मतलब जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी होती है अगर वो धातु की पट्टी हो तब के का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के होगी मतलब परावैद्युत होगी, तो इसका मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो हम के की जगह क्या रख देंगे, अनंत रख देंगे। तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी, के का मान क्या था, अनंत, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, अनंत रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल प्रूवमेंट क्या आएगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन में डी माइनस टी। ठीक, तो ये क्या है, यदि कोई पट्टी धातु की हो तब उसका प्रूवमेंट है। ठीक, तो इन 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपसे पूछ ली है, या तो आपसे पूछ ली जाए कि यदि संपूर्ण स्थान में पट्टी रख दी जाए तब, या क्या कहते हैं प्लेटों के बीच पट्टी ना रखी हो तब। ठीक, तो ये आप कंडीशन भी पूछ ली जाती बोर्ड एग्जाम में। तो ये था आपका आज का डेरिवेशन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन सभी डेरिवेशंस को तैयार करना है। जो भी हमने आपको पिछली वीडियोस में कराया सारे डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना। उसकी प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। जो भी हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए वो सारी उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। बाकी हमने संपूर्ण बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की वीडियो बना दी है, जिसमें हमने आपको टॉप 20 डेरिवेशन बताए हैं। अब वो अगर आप 20 डेरिवेशन पढ़ लेते हैं 100% बोर्ड एग्जाम 2026 में उन्हीं में से फंसने वाले। ठीक, तो लॉन्ग में आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन कितने आते हैं, 4 आते हैं, तो 20 नंबर आपके उस वीडियो से कंप्लीट होने वाले। एक भी सिंगल डेरिवेशन आपका बोर्ड एग्जाम में उसके बाहर नहीं आएगा। ठीक, तो अगर आप वो 20 डेरिवेशन पढ़ लेते हैं 100%, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि वो वीडियो आपके 20 से 25 नंबर कंप्लीट करेगी। तो इसका हम थंबनेल स्क्रीन पर लगा देंगे, जाकर चैनल पर देख लीजिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार प्यारा सा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।